हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अगर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये है दोस्तों उसके ऊपर मेरी दो लाइनें जो भाई हमारे श्रीमान एसपी मौर्य, दारा सिंह चौहान और 4-5 विधायक भाई अभी अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी आजकल कचरा घर बन चुकी है पॉलिटिक्स का, यानी पॉलिटिकल डस्टबिन। समाजवादी पार्टी हैज़ बिकम द पॉलिटिकल डस्टबिन ऑफ उत्तर प्रदेश। जो भी भाई आ रहा है जा रहा है, और जो भी भाई बीजेपी से निकल रहा है, बीएसपी से निकल रहा है, कांग्रेस से निकल रहा है, दूसरी पार्टियों से आ रहा है, वो सारा कचरा आजकल समाजवादी पार्टी रूपी डस्टबिन में, कचरे घर में जा रहा है। आज के वीडियो का टॉपिक होगा हमारा समाजवाद, महात्मा गांधी का असली समाजवाद और वही समाजवादी पार्टी का नकली समाजवाद। इसके ऊपर हम वीडियो करेंगे। डिम्पल भाभी जीत की चाबी, वो औरों के लिए तो जीत की चाबी बनी नहीं, लेकिन खुद अपनी वो 2019 में कन्नौज की सीट हार गई थी। भाई विकास का पहिया अखिलेश भैया, यही अपने भाई गुरु घंटाल उत्तर प्रदेश की राजनीति के श्रीमान अखिलेश यादव, लाल टोपी वाले, ये दावा करते हैं ये कि समाजवाद को दर्शाती है टोपी। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये समाजवाद की टोपी नहीं है, ये तो गुंडागर्दी की है, ये तो हिंसा की है, ये तो दो समुदायों में बंटवारा करने की है, दो समुदाय में शत्रुता पैदा करने की टोपी है। इसको तो लोग ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि ये टोपी कोई समाजवाद की टोपी नहीं है। भाई समाजवाद तो चीज़ ही कुछ होती है। और आप जानते हैं कि CEM जोड जो ब्रिटिश थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि सोशलिज्म इज ए मच यूज्ड हैट, नो वन कैन डिफाइन इट्स ओरिजिनल शेप। का मतलब कि समाजवाद की टोपी को सब लोगों ने इतना ओढ़ा है, इतना पहना है, इतना लादा है अपने सिर के ऊपर कि उसकी शेप ही बिगड़ गई है, उसकी शक्ल बिगड़ गई है, और अब उस शक्ल को कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता। इसी समाजवाद के ऊपर हम इसमें बात करेंगे। समाजवाद का पहला बिंदु क्या है? समाजवाद का पहला बिंदु है कि भाई व्यक्ति के बजाय समाज सर्वोपरि है। अगर समाज में तरक्की होगी तो उसका फायदा व्यक्ति को भी मिलेगा। इसीलिए व्यक्ति को महत्व ना दे करके समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम है समाजवाद। लेकिन इस पार्टी में क्या है, क्या इसमें समाज को महत्व दिया जाता है? भाई यहाँ तो क्या कि भाई एकदम से दादागिरी है भाई अपनी पूरी पार्टी में। भाई एक ही आदमी है जो पार्टी का भगवान है, जो कार्यकर्ताओं का भगवान है। तो यहाँ तो व्यक्ति पूजा है, इसमें समाज कहाँ से आ गया? भाई समाजवाद तो व्यक्ति का विरोध तो नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व मिलना चाहिए। अरे वो नहीं देखे आपने भाई लालू प्रसाद यादव जो सजा काट के आए भाई चारा घोटाले में, और हाँ जमानत में बाहर आए। भाई ऐसा नहीं है कि भाई कोई ने सजा से छूट मिल गई है, जमानत में बाहर आए हुए जेल से। उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव क्या कहते हैं भाई, जन्मदिन आया था लालू यादव का, जब क्या कहा था, कह रहे थे कि भाई लालू यादव तो गरीबों के भगवान हैं। तो भाई आप जानते हैं जब ये गरीबों के भगवान बन चुके हैं, व्यक्तिवाद नहीं हुआ, ये व्यक्ति की पूजा नहीं हुई क्या? उसी तरह भाई अखिलेश की पार्टी में है। वहाँ भी भाई जब नेताजी थे मुलायम सिंह यादव, इनके अब्बा जान, तब भाई उनकी पूजा होती थी, तब वो भगवान थे भाई सबके। अब भाई अखिलेश यादव आ गए तो अब अखिलेश यादव भगवान है। तो आप जानते हैं कि ये समाजवाद दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों अब हम चलेंगे समाजवाद के दूसरे बिंदु पर, दूसरे पहलू पर। समाजवाद है सामाजिक न्याय पर आधारित। लेकिन यहाँ भाई सामाजिक न्याय कहाँ है बताइए आप? किस तरह से दलितों के साथ भेदभाव हुआ जब ये मुख्यमंत्री थे? सिर्फ एक आदमी की दुश्मनी के कारण। भाई इनकी मायावती से दुश्मनी थी, पर्सनल दुश्मनी थी, और उसी के आधार पर इन्होंने दलितों के साथ कितना भेदभाव किया उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ है इनका सामाजिक न्याय?
अगर सामाजिक न्याय होता तो अभी 2-3 दिन पहले क्यों कहना पड़ता भाई अखिलेश यादव को कि जब अम्बेडकरवादी और भाई समाजवादी एक साथ हो जाएंगे तो भाई हम इतनी सीटें जीतेंगे और हम भाई वाइप आउट कर देंगे बीजेपी को उत्तर प्रदेश से। तो भाई कहाँ है समाजवाद? जहाँ शोषण होगा, जहाँ एक समुदाय के खिलाफ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो कहाँ है समाजवाद? अब इनकी परिभाषा के अनुसार तो अम्बेडकरवादी अलग हैं और भाई समाजवादी अलग हैं। ये वाइट क्यों देनी पड़ती है अखिलेश यादव को? दोस्तों आप जानते हैं इनका ऐसा ही समाजवाद है। तो ये हमारा था दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है कि भाई सभी को तरक्की के समान अवसर मिलने चाहिए। आप देख रहे होंगे कि भाई जब भी ये चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे इनके अब्बाजान चीफ मिनिस्टर रहे या ये खुद सीएम रहे 2012 से 2017 तक, तो क्या आपने देखा कि भाई सभी को समान अवसर मिले तरक्की के? एक विशेष समुदाय को किस तरह से नौकरियों में ठूसा गया, किस तरह से नौकरियों में भरा गया, वो योग्य हो ना योग्य हो, वो क्वालिफाइड हो ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी भाई वो जो अनिल यादव था उसे लगाया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, और वो इसीलिए लगाया गया था कि भाई एक विशेष समुदाय को, एक विशेष जाति को भाई नौकरियों में ठूस दो, क्योंकि M/Y समीकरण को साधने के लिए इन्हें उस समुदाय को, उस जाति को नौकरियों में ठूसना ही था। कहाँ मिले तरक्की के समान अवसर? इसे समाजवाद कहते हैं आप? अरे भाई यही तो बहरूपिया समाजवाद है, यही तो फेक, यही तो नकली समाजवाद है इनका। और ये बताते हैं खुद को समाजवादी। समाजवादी के भाई बड़ा बनते हैं पैरोकार, बड़ा एडवोकेट करते हैं, नाम लेते हैं भाई राम मनोहर लोहिया का, नाम लेते हैं भाई जयप्रकाश नारायण का। अरे भैया जयप्रकाश नारायण और भाई राम मनोहर लोहिया के तो पैरों की धूल के भी बराबर नहीं है। उन्होंने समाजवाद को जिया था, उन्होंने समाजवाद का अलग जगाया था पूरे देश में, और तब वो उस मुकाम पर पहुंचे थे। दोस्तों अब हम समाजवाद के अंतिम बिंदु की तरफ जा रहे हैं। तो वो अंतिम बिंदु है कि भाई समाजवाद साम्राज्यवाद का विरोधी है, जो इंपीरियलिज्म है उसका विरोधी है। लेकिन भाई भले ही यहाँ पे साम्राज्यवाद ना हो भारत में, लेकिन इनकी पार्टी और इनके अब्बाजान और खुद साम्राज्यवाद की तरह ही काम करते हैं। दूसरों से लूट खसोट करना, तो भाई किस तरह के बंगले बनवा रखे हैं भाई पापा जी के लिए और अपने लिए, देखे होंगे आपने। भाई कहाँ से आया पैसा कोई नहीं पूछने वाला। देखे होंगे भाई कैसे गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। देखा होगा आपने भाई कैसी टोंटियां लगवा रखी थी कि जब योगी आदित्यनाथ ने बंगले में प्रवेश किया तो उन कितनी कीमती टोंटियां थी भाई, वो जो टोंटियां भी उखाड़ के ले गए थे। अब नारा लग रहा है भाई कि गली गली में मच गया शोर, नहीं आ रहे टोंटी चोर। तो देख ना भाई कैसा साम्राज्यवाद है इनका। कैसे जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो किस तरह से भाई उत्तर प्रदेश को एक नवाबी की तरह, एक एम्परर की तरह, एक किंग की तरह ये चलाते हैं कि भाई यही यहाँ के किंग हैं। तो भाई ये साम्राज्यवाद क्या होता है? यही तो होता है, यही तो किंगशिप होती है, यही तो इंपीरियलिज्म होता है कि भाई साम्राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, हम तो राजा है भाई यहाँ के। तो ये साम्राज्यवाद के भले ही विरोधी हो समाजवाद में, लेकिन आप जानते हैं ये खुद ही साम्राज्यवादी हैं। कैसे भाई इनकी नवाबी चलती थी, धर्मेंद्र यादव की, राम गोपाल यादव की, अखिलेश यादव की, सब के अपने अलग अलग इनके नवाबी शहर थे। बदायूं हो, कन्नौज हो, इटावा हो, शेफई हो और भाई लखनऊ हो, कैसे इनकी नवाबी चलती थी। अलग अलग मुख्यमंत्री बने बैठे थे भाई। राम गोपाल अलग मुख्यमंत्री थे, भाई धर्मेंद्र यादव अलग मुख्यमंत्री थे, उनकी अलग नवाबी थी। श्रीमान शिवपाल यादव जो चले गए थे इनसे दूर लेकिन अब वापस लौट आए हैं, उनकी अलग नवाबी थी। यानी सब अपनी अपनी जगह पर नवाब थे। तो भाई कहाँ थे साम्राज्य के विरोधी? जब इन्होंने खुद ही साम्राज्यवाद फैला रखा है यूपी में, तो कहाँ है साम्राज्यवाद के विरोधी? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।